ओके तो जी आज की वीडियो में यार हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप कनाडा आने वाले हो तो आपके लिए यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर रहेगी या फिर कॉलेज ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा जिससे आपको आइडिया पड़ जाएगी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर है या फिर कॉलेज ज़्यादा बेटर है। ओके यार, तो जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, जो कि मेजर डिफरेंस है ये यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज के बीच में, वो है फीस स्ट्रक्चर, जो कि हम इंडियन लोगों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा एक चीज़ वैल्यू करती है। अब देखो, अगर आप कॉलेज में जाते हो, सीधी सी बात है, आपका 13 से लेकर $18,000 तक का एक साल यानी कि 2 सेमेस्टर्स का फीस आने वाली है। अब ये डिपेंड भी करती है कॉलेज टू कॉलेज, सिटी टू सिटी, मतलब बहुत फैक्टर्स होते हैं। बट वहीं अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी देख लो तो उसके अंदर जो आपकी कॉस्ट है वो लगभग 18 से लेकर $20,000 आ जाएगी, या हो सकता है 22-23 हज़ार पे भी जाए एक साल की, यानी कि अगेन 2 सेमेस्टर्स। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे पहला डिफरेंस है जो कि एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज में होता है। ओके, तो यार दूसरा पॉइंट आता है वो है ऑफर लेटर का। अब देखो, आप जहां भी अप्लाई करो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कॉलेज हो, वहां पे ऑफर लेटर सबसे ज्यादा जरूरी चीज आ जाती है जैसे ही आप अप्लाई करते हो। तो कॉलेज का जो यार एक बेसिक प्रोसेसिंग टाइम होता है ना ऑफर लेटर को लेके, वो है 24 घंटे से लेकर 1 महीना। अब मैंने 2 कॉलेज में अप्लाई किया था, एक कॉर्नेस्टोगा किचनर में और जो फैनशो में मैं अभी जहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो मेरे को कॉर्नेस्टोगा का ऑफर आया था लगभग 10 दिनों के अंदर अंदर, और फैनशो का आने में लगभग 25 दिन ऑलमोस्ट लग गए थे। तो वही ये 24 घंटे से लेकर 1 महीने के बीच बीच में आपको कॉलेज से ऑफर लेटर एटलीस्ट आ जाएगा। वहीं अगर बात करें यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर आपको 1 महीने से लेकर 3 महीना भी लग सकता है। अब मेरा एक दोस्त यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका ऑफर लेटर आने में ऑलमोस्ट 2.5 महीना लग गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एज कम्पेयर टू कॉलेज एप्लीकेशन ज्यादा होती है, उनको स्कॉलरशिप भी प्रोसेस करनी होती है। इस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का जो ऑफर लेटर है वो आने में टाइम लगता है। ओके, तो यार अगला जो पॉइंट आता है वो है फैसिलिटीज का। अब देखो, अगर आप, वैसे ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट हाँ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक इतनी हाई अमाउंट पे कर रहे हो किसी कंट्री में पढ़ने के लिए, तो आपको फैसिलिटीज भी उतनी मिलनी चाहिए, राइट। सो कॉलेज में अगर आप देखो तो नो डाउट आपको बहुत बढ़िया जो फैसिलिटीज है वो मिलती हैं। अब मैं जैसे फैनशो में, बाय द वे इसका कैंपस टूर बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर भी जो फैसिलिटीज हैं बहुत अच्छी है। मतलब आपको एक जो बेसिक होती है, जिम होता है, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े मतलब सिटिंग एरियाज होते हैं, कैफेटेरियाज होते हैं, अंदर ही खाने पीने के रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, तो सब चीजें हैं यहाँ पर भी है। बट यूनिवर्सिटी में ये एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अब वहाँ पर ओलंपिक साइज पूल भी होगा, और जो मतलब बड़े बड़े रिंग्स होती हैं खेलने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, वो वहां पर एज कम्पेयर टू कॉलेजेस और अच्छी लेवल की होंगी और बढ़िया क्वालिटी की होंगी। ओके, सो जो अगला पॉइंट आता है यार वो है हमारा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड का। अब देखो, जब आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं रहता है कि आपको इतने क्वालिफिकेशन मीट करने पड़ेंगे। जो आइल्स का भी स्कोर है वो लगभग 6 पे आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद में ज्यादा कोई जो मार्क्स के साइड में होती है बात, वो भी नहीं है, लगभग 50-55% में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट वहीं अगर आप यूनिवर्सिटीज का देखो तो वहां पर एक बहुत ज्यादा जंप होता है। अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चाहिए एडमिशन, उसके लिए आपको मिनिमम 6.5 या 7 बैंड्स तक लाने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा अगर आपने बैचलर्स वगैरह की है, और तो उसके अंदर भी आपको 70% या फिर मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो 75% पे जाके मांगती है। तो उसका जो ये जो कट ऑफ होता है यूनिवर्सिटीज का, वो एज कम्पेयर टू कॉलेजेस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज के अंदर। ओके, तो यार देखो, जो अगला पॉइंट आता है ना वो है कि आप किस लेवल तक स्टडी कर सकते हो एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी में। तो जो मोस्टली बच्चे होते हैं जिन्होंने बैचलर्स की होती है, वो मतलब पीजीडी के लिए आते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आते हैं एक कॉलेज में। सेम चीज आप यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो, बट वहां पे क्या, अगेन फीस का एक फैक्टर आ जाता है, और वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बैचलर्स की है या जिन्होंने जॉब्स की हुई है अपने होम कंट्री में, वो कॉलेजेस प्रेफर करते हैं। अब बहुत अच्छे लेवल के भी कॉलेजेस हैं और कुछ ठीक ठाक लेवल के भी कॉलेजेस हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स की तरफ देख रहे हो तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज ही बेस्ट है, और मास्टर्स का एक लेवल ही अलग है। आपको एक एक सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ाया जाता है। वही अगर आप कॉलेज में देखो, आप जो भी चीज पढ़ने आ रहे हो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होती है, वो आपको जॉब रेडी बनाती है। तो यही एक डिफरेंस है स्टडी में। आप अगर कॉलेज में हो तो आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। वहीं अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो वहां पर आपको क्या है, थोड़ा सा कन्वेंशनल वे से, लाइक एज अ थ्योरी रिसर्च की तरह आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा। ओके, तो जो अगला पॉइंट आता है यार वो है एक्सपोजर का। आप देखो, बहुत सारे लोग या मोस्टली सारे ही लोग बाहर किसी अलग कंट्री में एक्सपोजर के लिए जाते हैं। ये भी एक फैक्टर होता है सबके लिए। बट अगर आप कॉलेज की तरफ देखो तो वहां पर एक्सपोजर आपको एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि वहां पर जो हमारे लोकल लोग हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया के लोग, ये आपको ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं या किसी भी कंट्री के लोकल लोग हैं। वहीं अगर आप यूनिवर्सिटीज में देख लो तो वहां पर आपको ज्यादातर क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही मिलते हैं। वहीं यूनिवर्सिटीज के पास एक और एज भी है, जो कि आपको आफ्टर कोर्स या आफ्टर स्टडी जॉब के लिए प्रिपेयर करती हैं। नो डाउट जो थोड़ा रिसर्च वाला पार्ट है वो है यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में प्रैक्टिकल है, बट
अगर आप कहीं भी जॉब मार्केट में जॉब लेने जाते हो तो जो कि यूनिवर्सिटीज वाला स्टूडेंट है उनको एक अलग ही एडवांटेज मिलती है। अब उनको जॉब मार्केट में, आप जस्ट इमेजिन, आप एक एम्प्लॉयर, आपके पास 2 लोग आ रहे हैं, एक ने कॉलेज से पढ़ाई की है, एक ने यूनिवर्सिटी से की है, तो एनी डे विदाउट एनी डाउट आप यूनिवर्सिटी वाले बच्चे को प्रेफर करोगे। उसका पैकेज भी ज्यादा होगा और उसके बाद में जो उसको एडवांटेजेस मिलती हैं जॉब के लिए या एक स्टेप आगे इंटरव्यूज के लिए, वो भी ज्यादा होती हैं। तो ये एक फैक्टर होता है। ओके, तो जो अगला पॉइंट आता है यार वो है वीजा। अब देखो, आप जैसे मर्जी जहां मर्जी आप चले जाओ, चाहे कॉलेज में जाओ चाहे यूनिवर्सिटी में जाओ, वीजा आपका एज पर स्टैंडर्ड्स ही लगने वाला है। बट एक डिफरेंस जो आता है वो है यूनिवर्सिटी में कि आपको एक बेटर एसओपी वहां पर और देनी पड़ती है। नो डाउट कॉलेज में भी बहुत ज्यादा हाई लेवल की एसओपी चाहिए, बट अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उसे एक स्टेप और ऊपर आपको जाना पड़ेगा। एसओपी बहुत ज्यादा बढ़िया आपको लिखनी पड़ेगी। एंड जो अगला पॉइंट आता है वो है पीआर का। और पीआर भी यार देखो, कॉलेज में हो या जहां मर्जी हो सेम ही होने वाली है। बट एक जो डिफरेंस आता है, अगर आपने मास्टर्स किया है किसी यूनिवर्सिटी से तो उसका आपको जो 15 पॉइंट्स है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं टुवर्ड्स योर पीआर। तो ये एक डिफरेंस है पीआर में। 15 पॉइंट्स हालांकि सुनने में इतना नहीं लगता है, बट जब कैलकुलेशन होता है सीआरएस का तो ये बहुत ज्यादा स्कोर बन जाता है। मतलब 15 पॉइंट्स आपके स्कोर में एक एड ऑन करता है। ये एक डिफरेंस है। बाकी अगर आप कॉलेज में हो तो आपको 15 पॉइंट्स का थोड़ा सा वो लॉस है, उसके अलावा कोई भी लॉस नहीं है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड बाय बाय।